इचलकरंजी जी का आपका स्वागत होते हुए मेरे दादाजी जो सहकार मर्ची है उनके नाम के 2 प्रोग्राम कल्लापन्ना आवाड़े इचलकरंजी जनता बैंक का सेंट्रल बिल्डिंग का उद्घाटन के लिए आप आए। उसी हिसाब से कल्लापन्ना आवाड़े जवाहर सहकारी साकर कारखाने के नाम विस्तारीकरण के लिए भी आप आए। सर, ये अपना हमारा प्रोग्राम आपको इनविटेशन देके 2 साल हुआ था। हमारा विनती था सीएम साहब से, चंद्रकांत दादा से, कि ये प्रोग्राम होगा तो सिर्फ अमित शाह साहब के हाथ से ही होगा। जब उनको वक्त मिलेगा तब हमें मिलेंगे। 15 दिन पहले उनका दादा चंद्रकांत दादा और सीएम साहब का मुझे मैसेज आया कि शाह साहब 19-20 को तारीख को कोल्हापुर आ रहे। आई अंबाबा माता मंदिर का जो अपना शिलान्यास हुआ, वो शिलान्यास भी आपके शुभ हाथों से यहाँ हुआ। आपने हमें 1500 करोड़ महाराष्ट्र और सेंट्रल गवर्नमेंट से ये आई अंबाबाई जीर्णोद्धार के लिए हमें मिला। वो भी हमारा भाग्य है सर। इसी भाग्य से आज पूरा महाराष्ट्र आपको और महाराष्ट्र माननीय फडणवीस साहब, शिंदे साहब, आपको बहुत बड़ा मन से आभार व्यक्त करती है। सर, माननीय आवाड़े दादा जो इचलकरंजी के सहकार मंत्री है, इस पश्चिम महाराष्ट्र में सहकार वर्षी करके उनकी पहचान है। उनके वह 17 उम्र से उन्होंने कोऑपरेटिव सेक्टर में उन्होंने काम करना चालू किया। आज उनके हाथों से बैंक खड़ी है, स्पिनिंग मिल्स खड़े हैं, शुगर फैक्ट्री खड़ी है, और ये सभी प्राइवेट नहीं है सर, तो ये सब कोऑपरेटिव लेवल से हमने ये काम किया है। आज इचलकरंजी की जनता बीजेपी और महायुति के तरफ मुझे या हमारे सांसद जो है माननीय धैर्यशील माने, हमें दोनों को मैं उनको चुना के लाने के लिए इचलकरंजी वासियों का बहुत बड़ा हाथ है। इन्होंने धैर्यशील माने जी को इचलकरंजी विधानसभा में 42,000 का लीड मिला और मुझे 57,000 का लीड मिला। सर, आज हमारी आवाड़े कुटुंब की हमारी चौथी पीढ़ी राज पॉलिटिक्स में है। माननीय आवाड़े दादा के पास, आवाड़े दादा ने पहली इलेक्शन 1975 में पहली लड़ी। उसके बाद मेरे पिताजी प्रकाश आवाड़े साहब ने वो परंपरा चलाई। उन्होंने 8 इलेक्शन लड़े और ये परिसर का नेतृत्व किया। आपने मुझे विश्वास दिया और मुझे यहाँ इलेक्शन लड़ने के लिए यहाँ आपने मुझे ये संधि दी और मैं आज चुन के आया हूँ। सर, यहाँ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी है, माननीय एकनाथ शिंदे साहब भी है, ये सब आधा कैबिनेट यहाँ उपस्थित है। मैं इचलकरंजी का विधायक के नाते 2-3 चीज आपसे मांगना चाहता हूँ। 1.5 साल में माननीय सीएम साहब इनकी 5वीं उनकी सभा इचलकरंजी में हो रही है। उन्होंने हमें एक बहुत बड़ा वादा किया था, वो वादा निभाने का आज वक्त आया है। मैं सीएम साहब को विनती करूंगा कि आप उसका जिक्र आपके स्पीच में जरूर उस हिसाब से करें। उसी हिसाब से इचलकरंजी के डेवलपमेंट के लिए टेक्सटाइल एक बहुत बड़ा फैक्टर है। सर, एक टेक्सटाइल का सोलर का हमारा जो आपसे मांगनी है सीएम साहब कि हमारा सोलर का वो लूम का हमारा होना चाहिए, वो भी हमारे इचलकरंजी के लिए है। महानगर पालिका का हमारा जीएसटी का भी हमारा एक बहुत बड़ा एक विषय आपके पास पेंडिंग है, वो भी आप उसको गौर करके उसको पूरा करेंगे, यही आपसे विनती करता हूं। वापस सबका सब मंच में उपस्थित सब मान्यवरों का इचलकरंजी के तमाम जनताओं के तरफ से हार्दिक स्वागत करके मैं यहाँ रुकता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद साहेब। यानंतर या ठिकाणी उपस्थित देशाचे लाडके गृहमंत्री अमितजी शाह साहेब यांचे स्वागत सन्माननीय प्रकाश अण्णा आवाडे साहेब, माजी वस्त्रोद्योग मंत्री यांनी आपल्या शुभ हस्ते करावं अशी मी त्यांना विनंती करतो। काळ्यांच्या गजरामध्ये आकांक्षांची पूर्ती तू
साहेबांचं या ठिकाणी उपस्थित स्वागत करायचं आहे. समर्पणाची मूर्ती तू, या देशाच्या या जनतेच्या आकांक्षाची मूर्ती तू. ध्यास नव्या भारताचे समृद्ध महाराष्ट्राचे, ध्यास नव्या भारताचे समृद्ध महाराष्ट्राचे. महाराष्ट्राचे लाडके मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब यांचे स्वागत कार्यसम्राट आमदार राहुलजी आवाडे साहेब यांच्या शुभ हस्ते होत आहे. यानंतर भाजपा नाव समृद्धीचे, भाजपा नाव विश्वासाचे, भाजपा नाव अभिमानाचे, स्वप्नपूर्तीचे. भाजपा 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 भाजपा. यानंतर माननीय उपमुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे साहेब यांचं स्वागत माननीय सुरेशरावजी हळवणकर साहेब माजी आमदार व भाजप प्रदेश उपाध्यक्ष माननीय सुरेशराव हळवणकर साहेब यांनी करावं अशी विधाने विनंती करतो. बापूंच्या तव स्वप्नांकरिता शहरे गावे आदर्श होती, मातांचे तव कष्ट पाहुनी योजना उज्ज्वला दारी ये. माननीय भाजप प्रदेशाध्यक्ष सावित्रींच्या लेकींसाठी शिक्षण साऱ्या मुलींना, शाहू फुलेंच्या शिकवणीचा पुढे चालू वारसा. भाजपा नाव समृद्धीचे, भाजपा सन्माननीय भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्रजी चव्हाण साहेब यांचं स्वागत महापौर उदय धातुंडे साहेब यांनी करावं अशी मी त्यांना विनंती करतो. कुणी न पीडित कुणी न वंचित आवासाची योजना, बळीराजाच्या कल्याणास्तव पिकांना विमा अटल योजना. विकास रथ हा दौलत जाई बुलेट ट्रेनच्या गतीने, शहरे होती सुंदर सारी स्वार्थ सिद्धीच्या योजनेने. संकल्प आधुनिकतेचे. यानंतर सहकार महर्षी माजी खासदार माननीय कल्लाप्पांना आवाडे दादा यांचा सत्कार देशाचे गृहमंत्री सन्माननीय अमितजी शहा साहेब व मुख्यमंत्री सन्माननीय देवेंद्रजी फडणवीस साहेब यांच्या शुभ हस्ते या ठिकाणी होत आहे. इचलकरंजी शहराच्या जडणघडणीमध्ये कला, क्रीडा, उद्योग, सहकार, व्यापार, शिक्षण या सर्व क्षेत्रामध्ये इचलकरंजीला प्रगतीपथावर नेणारं एक पितृतुल्य व्यक्तिमत्व माननीय माजी खासदार सहकार महर्षी कल्लाप्पा आवाडे दादा यांचा सत्कार सन्माननीय अमितजी शहा साहेब गृहमंत्री भारत सरकार व सन्माननीय मुख्यमंत्री साहेबांच्या शुभ हस्ते या ठिकाणी होत आहे. युवकांच्या कौशल्याला मुद्रा योजना धावून येई, उद्योजकांच्या उद्यमतेला स्टार्टअप इंडिया. मान्यवरांना विनंती करतो की आपण व्यासपीठावरती स्थानापन्न व्हायचं आहे. मी या ठिकाणी आमंत्रित करतो खासदार धैर्यशील दादा माने साहेब यांनी आपलं मनोगत व्यक्त करावं. छत्रपती शिवाजी महाराज की जय भवानी, भारत माता की. पुढच्यांचे हात वर होत नाहीत. भारत माता की. देशाच्या राजकारणाला विकासाच्या गंगोत्रीमध्ये न्हावून टाकणारे सरदार वल्लभभाई पटेल, ह्या देशाला एकसंघ करणारे मंत्री, पहिले गृहमंत्री म्हणून ज्यांची ओळख होती, तदनंतर देशाला जर गृहमंत्री म्हणून कोण माहिती असेल तर एक निशान, एक प्रधान आणि एक संविधान 370 कॅन्सल करणारे देशाचे कर्तव्यदक्ष गृहमंत्री सन्माननीय अमितजी भाई शहांचं मी मनापासून या ठिकाणी इचलकरंजी नगरीमध्ये स्वागत करतो. राज्याचे लाडके मुख्यमंत्री जे आज आपल्या मनोगतामध्ये इचलकरंजीला भेट देणार आहेत. साहेब वाट बघतोय आम्ही.
ते राज्याचे लाडके मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्रजी फडणवीस साहेब, उपस्थित असणारे ज्यांनी इचलकरंजी नगरीला महानगरपालिका म्हणून ओळख महाराष्ट्रामध्ये निर्माण करून दिली, ते आदरणीय एकनाथजी शिंदे साहेब. उपस्थित आदरणीय आवाडे दादा, मंचावरील सर्वच मंत्रीगण, समोर उपस्थित इचलकरंजीतील तमाम बंधू भगिनी, ग्रामस्थ बंधु आणि भगिनीनो, आज एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षीदार होने के लिए हम यहां ये शाम साझा कर रहे हैं. मैं आदरणीय गृह मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा. आदरणीय मंत्री जी, आप आए थे इचलकरंजी को, आपने आह्वान करा कि यहां से एक आमदार आप चुन के दीजिए. इचलकरंजी ने सिर्फ आमदार ही नहीं, आमदार और खासदार दोनों भी चुन के देने का काम महायुति को इस नगरी ने किया है. हिंदुत्व जीने वाली नगरी, हिंदुत्व को आगे रख के समाज जीवन को उद्धार करने वाली नगरी, समाज के हर एक तबके को साथ लेके उत्कर्ष के राह पे चलने वाली हमारी यह नगरी है. रोटी, कपड़ा और मकान, अगर ये तीन बुनियादी जरूरतें हैं, तो किसान यहां का देश में सबसे, आपके पास सहकारिता मंत्रालय है, सहकार की जननी जिस राज्य में कहा जाता है, उस सहकार की जननी ये कोल्हापुर जिला है. और उसकी सबसे बड़ी नींव कहां रखी गई हो तो इस इचलकरंजी क्षेत्र में रखी गई, जिसके माध्यम से संपूर्ण जिले में सहकार का एक नया मापदंड बना. दत्ताजीराव कदम साहब के माध्यम से उस समय सहकार का एक नया आयाम इस शहर ने देखा. और आज जिनके बगल में आप बैठे हैं, वो आदरणीय कल्लापना आवाड़े जी, शायद ही उनकी उम्र का कोई योद्धा आज इस कोल्हापुर जिले में होगा. सर, उनके माध्यम से उनकी कर्मभूमि को, उनकी जन्मभूमि को एक नए आयाम पे ले जाने के लिए पूरा आयुष्य उन्होंने व्यतीत किया है. और आज आपके सामने उनका सम्मान हो रहा है. यह हमारे लिए भी सम्मान की बहुत बड़ी भाग्य की बात है. भाजपा की नींव किसी ने रखी हो तो इस शहर ने रखी है. पहला विधायक जो महाराष्ट्र में, पश्चिम महाराष्ट्र में चुन के आया था, वो सुरेश राव जी हलवनकर इस शहर से चुन के आए. और उन्होंने एक इतिहास रचा, जिसके माध्यम से पश्चिम महाराष्ट्र में भाजपा बढ़ने का शुरुआत किसी ने की होगी तो सुरेश राव जी हलवनकर साहब ने की. आपके भाषण के वजह से, आपके आशीर्वाद के वजह से एक आमदार तो साहब बन गया, लेकिन एक आमदार अभी कतार में है. हम आपसे विनती करना चाहते हैं कि हलवनकर साहब को भी उनके योग्य स्थान पे ले जाने के लिए आप उनको मार्गदर्शन करें. इचलकरंजी की नगरी की जनता पंचगंगा प्रदूषण से बहुत बड़े पैमाने पे यहां व्यथित थी. एकनाथ जी शिंदे साहब ने इसको 540 करोड़ रुपीस का यहां राशि दी है, जिसके माध्यम से शहर की जो पोल्यूशन की मात्रा हो, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की मात्रा उसमें ना जा पाए, नदी में ना जा पाए. एसटीपी प्लांट के लिए पैसे दिए हैं, हर एक क्षेत्र में हमको पैसे दिए हैं. लेकिन हम ये चाहते हैं सर कि पंचगंगा प्राधिकरण केंद्र सरकार और राज्य सरकार के माध्यम से बने, कि जिसके माध्यम से मां गंगा जैसे पवित्र हो रही है, मां पंचगंगा भी पवित्र हो और वहां का नागरिक जो उसके तीर पे खड़ा है उसको उसका भाग्य मिले. निश्चित रूप से गंगा आरती जैसे होती है वैसी पंचगंगा आरती सुनील जी महाजन ने वहां पे ली और एक ऐतिहासिक क्षण के हम लोग साक्षीदार हुए. आज इचलकरंजी में पंचगंगा प्रदूषण और पानी मिलना दो चीजें हैं सर. पानी के बारे में खुद मुख्यमंत्री जी उसके बारे में बोलेंगे, मैं उसका सुतोवाच नहीं करना चाहूंगा. लेकिन आप कोल्हापुर के जमाई है, हम मराठी में जमाई को दाजी कहते हैं. आणि आपल्याकडे एक गाणं होतं, ऐका दाजीबा. आता दाजीबा गावाकडे आलेत आणि काय न देता जाणार आहेत असं काय म्हणायचं कारण नाही. धोंड्याचा महिना होता, जावई घरला आला की त्यांना वाण द्यायला लागतंय. जाताना बाकी विकासाचं दान देऊन जाणारं नेतृत्व आज या ठिकाणी आम्ही जी शहासाहेबांच्या निमित्ताने या ठिकाणी आले. कर्मधर्म संयोगानं आज ज्या मंचावर मी या ठिकाणी उभा आहे, टेक्सटाईलची ही नगरी आहे साहेब, हब आहे. आणि उसमें एक
इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क जो देश में बन रहे हैं उसकी एक शाखा अगर इचलकरंजी में हो पाए, एक ड्राई पोर्ट की मांग भी हमने की थी जिसके माध्यम से कोल्हापुर हो, सांगली हो, इन 3-4 जिलों में उसकी सुविधा होने के कारण किसानों को उसका बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। और किसानों के बारे में सहकार का नेतृत्व आप कर रहे हैं। शक्कर 2 लोग खाते हैं सर, इंडस्ट्रियल लोग जो आते हैं, पेप्सी कोला, कोक जैसी कंपनियां, उसमें शक्कर मिलाती है और उसका भाव अलग रहता है, भाव वही है जो आम जनता यहां खाती है। अगर उसमें बाइफिकेशन किया जाए, खाने वाली शक्कर सस्ती और जो ये मिठाई बेचने वाले या फिर शुगर केन से अलग फायदा लेने वाले जो लोग हैं उनके लिए अगर 2 ब्रैकेट बनाए जाए तो किसानों का बहुत बड़ा फायदा होगा, किसानों को ज्यादा धनराशि मिलने में उसका फायदा निश्चित रूप से होगा। मैं अपनी बात यहीं पे यहां खत्म करके यही कहना चाहूंगा, आज हमारा सौभाग्य है कि देश के यशस्वी गृह मंत्री जिनके सानिध्य में आज बंगाल की सरकार बनी है, बंगाल की सरकार बनेगी नहीं बनेगी ऐसी चिंता देश के लोगों को थी, लेकिन आपके परिश्रम से उधर का गौड़ बंगाल खत्म हो गया और एक ऐसी सरकार बनी कि जिसकी राह देशवासी देख रहे थे। आज महाराष्ट्र में भी महायुति की यात्रा सक्षम खांधों पे आपने दी हुई है। इन तीनों के नेतृत्व में आदरणीय देवेंद्र जी फडणवीस, हमारे नेता आदरणीय एकनाथ जी शिंदे और सुनेत्राताई पवार, इन तीनों के नेतृत्व में राज्य की भागदौड़ बहुत जोरों शोरों से चल रही है। लाडली बहना यहां पे बैठी हुई है, जरा हाथ ऊपर करो लाडली बहना। लाडक्या बहिणींचं मुळं खऱ्या अर्थानं शासन आलं हे बाकी आपण लक्षात ठेवलं पाहिजे, कारण हे शासन येत असताना माझ्या बहिणींनी दिलेलं मतदान हेच मला खासदार करण्यामध्ये आणि राहुल भैयांना आमदार करण्यामध्ये दोघांना या ठिकाणी कारणीभूत ठरलं। लाडक्या बहिणींच्या या सगळ्या ताकदीला त्यावेळेचे मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे साहेब, देवेंद्रजी फडणवीस साहेब यांनी आपल्याला ताकद दिली आणि लाडक्या बहिणींनी इतिहास घडवला। महायुतीचं कधीही नव्हतं एवढं घवघवीत यश या ठिकाणी महाराष्ट्रामध्ये मिळालं। मी मुद्दाम होऊन लाडक्या बहिणींचं मनापासून अभिनंदन करतो। तुमच्या सदिच्छांमुळे, तुमच्या ताकदीमुळे आज हे राज्य डौलानं उभं आहे। महाराष्ट्राच्या या नेत्यांच्या समोर आपण या ठिकाणी मला व्यक्त होण्याची संधी दिली त्याबद्दल व्यासपीठाचं मी आभार व्यक्त करतो। आदरणीय एकनाथजी शिंदे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली साहेब इचलकरंजी नगरपालिकेला, महानगरपालिका आमची नवीन महानगरपालिका आहे, त्याला अधिकचं बळ मिळावं एवढी विनंती करून मी माझे मनोगत संपवतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद खासदार साहेब। या ठिकाणी आपल्या समोर येत आहेत राज्याचे लोकप्रिय उपमुख्यमंत्री सन्माननीय एकनाथजी शिंदे साहेब। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय भवानी। धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज की, छत्रपति शाहू महाराज की। सहकार महर्षी आदरणीय कल्लापन्ना आवाडे यांना मी मानाचा मुजरा करतो, अभिवादन करतो। आणि आजच्या या कार्यक्रमाला उपस्थित आपले सगळ्यांचे लाडके, सहकार से समृद्धी हा महामंत्र देणारे देशाचे कणखर गृहमंत्री आणि सहकारिता मंत्री अमित भाई शाह यांचं या पवित्र नगरीत मी मनापासून स्वागत करतो, मनापासून त्यांना धन्यवाद देतो। आजच्या या सभेला उपस्थित राज्याचे लोकप्रिय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, आपले उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री अपने हसन मुश्रीफ जी, पालक मंत्री प्रकाश आंबेडकर जी, जयकुमार गोरे जी, संजय सावकारे, शिवेंद्र राजे भोसले, बाबासाहेब पाटील, आशीष शेलार, रवींद्र चव्हाण, माधुरीताई मिसाळ,
खासदार धनंजय महाडिक, धैर्यशील माने, त्याचबरोबर आपले राहुल आवाडे, प्रकाश आवाडे, हळवणकरजी, आपले धनंजय महाडिक झाले, चंद्रकांत दादा, व्यासपीठावरील सर्व सन्माननीय मान्यवर आणि उपस्थित सर्व आमच्या लाडक्या बहिणींनो आणि लाडक्या भावांनो, आदरणीय कल्लापना हे नाव एका मोठ्या सक्सेस स्टोरीचं आहे. वयाच्या 95व्या वर्षी देखील दादांचा उत्साह तरुणाला लाजवेल असा. त्यामुळे आजचा हा कार्यक्रम फक्त सहकारी बँकेचा आणि सहकारी साखर कारखान्याचा नाही, तर सहकारातून समृद्धीचाच आहे. आणि महाराष्ट्राची सहकार परंपरा, शेतकऱ्यांची आणि हजारो सदस्यांची शक्ती पाहायची असेल तर इचलकरंजीला यायला पाहिजे. कोल्हापूर 3.5 शक्तिपीठापैकी एक शक्तिपीठ आहे. आणि जर आपण राजनैतिक शक्तिपीठाचा विचार केला तर आम जनतेला, नागरिकांना ताकद देणारं शक्तिपीठ आणि दुनियाला भारताची शक्ती दाखवणारं शक्तिपीठ, पहला शक्तिपीठ यानी देश की लोकप्रिय और सफल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी. लगातार 12 वर्ष देश सेवा, जनता की सेवा करके उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है. और ये 12 वर्ष देश की प्रगति, समृद्धि और 140 करोड़ जनता के कल्याण के रहे हैं. और दूसरा राजनैतिक शक्तिपीठ, आज के समय के फौलादी पुरुष अमित भाई शाह, जिन्होंने 2026 तक देश के नक्सलवाद को खत्म करने का संकल्प लिया और उसे त्याला पूर्ण करून दाखवलं, ते अमित भाई आज आपल्याकडे आलेले आहेत. आतंकवादियों के हौसले पस्त कर कश्मीर से धारा 370 हटाकर दिखाई. बांग्लादेश घुसपैठिए भी अमित भाई के डर से घर वापसी करने लगे. आज अमित भाई के हाथों करवीर निवासिनी अंबा माता अंबा बाई के मंदिर के लिए 1,500 करोड़ के विकास कार्य का शुभारंभ भी हुआ. ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है. सहकारी क्षेत्र को नव संजीवनी की परियोजनाओं का भूमि पूजन भी हुआ है. देश की सर्वांगीण प्रगति और यहाँ की जनता के कल्याण का सपना अमित भाई पूरा कर रहे हैं. सपने देखने वालों के लिए रात छोटी पड़ती है, लेकिन सपने पूरे करने वालों के लिए दिन और रात दोनों छोटे पड़ जाते हैं. हमारे अमित भाई बिल्कुल ऐसा ही काम कर रहे हैं. इसका गरूर, अभिमान और फक्र हमें है. अमित भाई राजनीति करते ही नहीं, वे राष्ट्र नीति करते हैं. काम जितना मुश्किल, अमित भाई के हौसले उतने ही बुलंद होते हैं. आणि म्हणून फौलादी पुरुष अमित भाई, विकास पुरुष अमित भाई, नक्षलचा कर्दनकाळ अमित भाई, राजकारणातले चाणक्य अमित भाई, सहकाराचा नारा अमित भाई. म्हणून मी बोलतो, मोदीजींचा विश्वास अमित भाई, प्रगतीचा ध्यास अमित भाई. नाही जाणार व्यर्थ आपले कष्ट. आपल्याबरोबर उभा आहे छत्रपती शिवाजी महाराजांचा महाराष्ट्र. आणि म्हणून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजींनी सहकार मंत्रालयाची स्थापना केली आणि त्याची धुरा अमित भाईंच्या खांद्यावर दिली. काँग्रेसच्या काळात सहकार म्हणजे फक्त स्वतःचा उद्धार असंच होतं. पण आज अमित भाईंच्या नेतृत्वाखाली सबका साथ सबका विश्वास या न्यायाने सहकारातून समृद्धीकडे वाटचाल सुरू आहे. अमित भाईंनी शहरी सरकारी बँकांसाठी व्यवसाय वाढविण्यासाठी नवे धोरणात्मक निर्णय घेतले. सहकारी बँकांना आधार सक्षम पेमेंट प्रणाली उपलब्ध करून दिली. गोल्ड लोन आणि गृह कर्ज मर्यादा वाढवल्या. वन टाइम लोन सेटलमेंटची सुविधा वाढवली. सहकारी बँकांसाठी
अम्ब्रेला ऑर्गनायझेशन आणि भविष्यात स्वतंत्र कोऑपरेटिव्ह क्लिअरिंग हाऊस उभारण्याची प्रक्रिया सुरू केली. आणि म्हणून सहकार से समृद्धी, पहिलं सहकार क्षेत्र काही लोकांच्या मुठ्ठीभर लोगों के हाथों में थे, काही लोकांच्या हातात होतं. पण आता सहकार अगदी शेवटच्या माणसापर्यंत पोहोचतोय. त्याचा फायदा सर्वसामान्य लोकांना होतोय. आणि म्हणून गृहमंत्री म्हणून त्यांनी आपला ठसा उमटवलाच, परंतु सहकार मंत्री म्हणून देखील सर्वसामान्य माणसाला, गोरगरीब जनतेपर्यंत हा सहकार पोहोचवण्याचं, त्यांची ताकद वाढवण्याचं काम अमितभाईंनी केलंय. आणि म्हणून या ठिकाणी पूर्वीची मक्तेदारी आता मोडून काढलेली आहे. सर्वसामान्य लोकांना या सहकार क्षेत्रामध्ये अधिक भक्कम त्यांच्या पायावर उभं राहण्याचं काम करण्याचं काम अमितभाईंनी केलेलं आहे. आणि म्हणून पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये साखरपट्टा ही आपली ओळख आहे. देशातील एकूण साखर उत्पादनामध्ये महाराष्ट्राचं योगदान अत्यंत महत्वाचं आहे. लाखो शेतकऱ्यांचं ते बॅकबोन आहे. आणि म्हणून अमितभाई नेहमी सांगतात, भारत विकसित व्हायचा असेल तर सहकार चळवळ मजबूत झाली पाहिजे. आणि म्हणून या भागातील शेतकरी, साखर कारखाने आणि सहकारी संस्थांच्या काही अपेक्षा या ठिकाणी आपल्या लोकांनी मांडलेल्या आहेत. आणि म्हणूनच इचलकरंजी जनता सहकारी बँकेची टॅगलाईन काय? माणसांच्या मनाला विणणारी बँक. माणसांच्या मनाला विणणारी बँक, माणसाच्या मनाला ओळखून बँकिंग करणारी दुसरी बँक नसेल. म्हणूनच गेल्या वर्षी या बँकेला सर्वोत्कृष्ट बँकेचा बहुमान मिळाला. आज महाराष्ट्र आणि कर्नाटकसह गोवा, गुजरातमध्ये बँकेचे शाखा आहेत. आज उद्घाटन झालेली प्रशासकीय इमारत आधुनिक आणि लोकाभिमुख सहकार व्यवस्थेचं केंद्र बनेल असा मी विश्वास व्यक्त करतो. तसेच जवाहर सहकार कारखान्याचं नामकरण आता कल्लापाना आवाडे जवाहर शेतकरी सहकारी कारखाना असं झालंय. त्यामुळे आता विकास, समृद्धी आणि शेतकरी सक्षमीकरणाचा नवा अध्याय सुरू झालेला आहे. त्याला मी मनापासून या ठिकाणी शुभेच्छा देतो. आणि कल्लापाना या ठिकाणी शुभेच्छा देत असताना 95 वर्ष त्यांचं वय आहे. त्यांची देखील लवकरच सेंचुरी पूर्ण करावी अशा प्रकारच्या शुभेच्छा देतो. आणि या ठिकाणी महाराष्ट्राचं भाग्य बदलण्यासाठी, शेतकऱ्यांच्या आणि कष्टकऱ्यांच्या चेहऱ्यावर हसू आणण्यासाठी आमची महायुती कटिबद्ध आहे. आपल्या या राज्याच्या तिजोरीवर पहिला अधिकार बळीराजाचा आहे, शेतकऱ्यांचा आहे, आमच्या लाडक्या बहिणींचा आहे. आणि म्हणून मी आपल्याला खूप खूप शुभेच्छा देताना जाताना 4 पंक्तियां मैं कहता हूं. गांव के आंगन में खुशहाली की बहार आई है. गांव के आंगन में खुशहाली की बहार आई है. आपकी सहकार नीतियों ने कमाल की क्रांति लाई है. जो सहकार कभी कागजों पर सिमट कर रह गया था, अब सहकार से समृद्धि हर चौखट पर छाई है. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद शिंदे साहेब. यानंतर महाराष्ट्राचे लाडके मुख्यमंत्री सन्माननीय देवेंद्रजी फडणवीस साहेब, अर्थातच महाराष्ट्राचे लाडके देवाभाऊ आपल्या समोर येत आहेत. एकदा जोरदार टाळ्यांच्या गजरामध्ये देवाभाऊंचं स्वागत या मँचेस्टर सिटीमध्ये करायचं आहे. भारत माता की, छत्रपती शिवाजी महाराज की, धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराज की. जय भवानी, जय भवानी, जय 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 भवानी. हिंदवी स्वराज्याचे सरसंस्थापक छत्रपती शिवरायांना मानाचा मुजरा करतो. भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना मानवंदना अर्पित करतो.
आजच्या या अतिशय सुंदर कार्यक्रमामध्ये आपल्यामध्ये उपस्थित असलेले भारताचे कणखर आणि कर्मठ गृहमंत्री आणि देशाचे पहिले सहकारिता मंत्री आपल्या सर्वांचे प्रेरणास्त्रोत माननीय अमितभाई शहा, त्यासोबत विशेष रूपाने आपल्या सगळ्यांना आशीर्वाद देण्याकरता या मंचावर उपस्थित असलेले आदरणीय दादा, आदरणीय कलाप्पा अण्णा आवाडे, मंचावर उपस्थित राज्याचे लोकप्रिय उपमुख्यमंत्री माननीय एकनाथराव शिंदेजी, रवींद्र चव्हाणजी, चंद्रकांत दादा पाटीलजी, आशिष शेलारजी, प्रकाश आंबेडकरजी, हसन मुश्रीफजी, जयकुमार गोरेजी, संजय सावकारेजी, धनंजय महाडिकजी, आपले लोकप्रिय खासदार धैर्यशील मानेजी, लोकप्रिय आमदार राहुल आवाडेजी, प्रकाश अण्णा आवाडे, माधुरीताई मिसाळ, त्याचप्रमाणे महापौर उदय दतुंडे, या ठिकाणी उपस्थित अशोकराव माने, त्याचप्रमाणे निरंजन डावखरे, अभिमन्यू पवार, राजेंद्र पाटील येड्रावकर, संजयजी मंडलिक, भाजपचे ज्येष्ठ नेते सुरेशराव हळवणकर, स्वप्नील आवाडे, शिवाजीराव पाटील, त्याचप्रमाणे मंचावर उपस्थित राजवर्धन नाईक निंबाळकर, रवींद्र माने, संजय पाटील येड्रावकर, रामकृष्ण वेताळ, मंचावरील सर्व मान्यवर आणि या ठिकाणी उपस्थित सर्व माझ्या भगिनी आणि बंधूंनो, आज अतिशय आनंदाची गोष्ट आहे की माननीय देशाचे गृहमंत्री आणि सहकारिता मंत्री अमितभाई शहा हे आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत. मी अमितभाईंना सांगू इच्छितो कि इचलकरंजी के जो शासक थे श्रीमंत नारायणराव बाबा साहेब घोरपड़े जी, इन्होंने 1913 में इस इलाके में ग्रामीण कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी की शुरुआत की. विठलराव दातार जी ने 1904 में इचलकरंजी में पहला पावरलूम शुरू किया और श्रीमंत नारायणराव ने उनकी मदद की. उनके प्रोत्साहन से इचलकरंजी को कोऑपरेटिव और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ी तेजी मिली और आज हम सभी लोग इस इचलकरंजी को महाराष्ट्र की कपड़ा नगरी के रूप में यहाँ पर जानते हैं. टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में यहाँ पर हम इचलकरंजी को जानते हैं और मुझे इस बात की खुशी है कि ये जो एक बहुत बड़ी पीढ़ी थी, दत्ताजीराव कदम, आबा साहेब कुलकर्णी, बाबा साहेब खंजिरे, अनंतराव भिड़े, सुदाम काका, राजाभाऊ दातार, ऐसे सारे लोग जिन्होंने यहाँ पर इन सारे उद्योगों की नींव रखी, उनके साथ जिन्होंने इस इतिहास को देखा है, ऐसे एक ही व्यक्ति आज हमको दिखाई पड़ते हैं और वो है हमारे दादा कलाप्पा अण्णा आवाडे. आज हम इनको सहकार क्षेत्र के भीष्म पितामह कह सकते हैं. इस प्रकार का कार्य उन्होंने किया है और केवल इन्होंने नहीं तो साथ साथ आज आई साहब यहां पर नहीं है, इंदुमतीताई आवाडे, उन्होंने हमारे देश की पहली महिला सहकारी सुदगिरणी यहां पर स्थापित की और उसमें उन्होंने बहुत महत्व की भूमिका निभाई. और मुझे इस बात की खुशी है कि आज सहकार क्षेत्र के भीष्म पितामह का सत्कार भारत के पहले सहकारिता मंत्री अमितभाई शाह जी के हाथों से हुआ है. मैं केवल आदरणीय अमित भाई से एक ही वादा चाहूंगा और वो वादा ये है कि 2031 में जब दादा 100 साल पूरा करेंगे तो उनका सत्कार करने के लिए आप वापस यहां पर आए. इतना ही एक वादा मैं आपसे चाहता हूं. आज खरं म्हणजे आपण सगळे लोक
माननीय अमित भाईंना ऐकायला आलो आहोत. सहकाराच्या क्षेत्राला नवीन दिशा देण्याचं काम अमित भाईंनी केलं. या देशामध्ये सहकाराचं महत्त्व ओळखून भारताचे प्रधानमंत्री माननीय आपले नरेंद्र मोदीजी यांनी देशाच्या इतिहासात पहिल्यांदा सहकार मंत्रालय तयार केलं आणि त्या मंत्रालयाची जबाबदारी माननीय अमित भाईंना दिली. आणि जे साखर क्षेत्रात काम करतायत, जे शुगर इंडस्ट्री चालवतायत, ते लोक ही गोष्ट निश्चितपणे कबूल करतील. गेल्या 10 वर्षामध्ये जागतिक व्यवस्थेमुळे आणि जागतिक बाजारपेठेमुळे आमच्या साखर उद्योगावर लागोपाठ संकट आली. पण या प्रत्येक संकटामध्ये माननीय अमित भाई, माननीय मोदीजींच्या नेतृत्वात आपल्या सहकार क्षेत्राच्या आणि साखर उद्योगाच्या पाठीशी उभे होते. आणि म्हणून आज आपला उद्योग या ठिकाणी टिकलाय. मग या ठिकाणी एमएसपीचं ऑपरेशन असो, या ठिकाणी सॉफ्ट लोन असो, या ठिकाणी 10,000 कोटी रुपयाचा इन्कम टॅक्स रद्द करणं असो, या ठिकाणी इथेनॉलचं ब्लेंडिंग असो, या ठिकाणी सीबीजी असो, वेगवेगळ्या पद्धतीनं सहकारी कारखान्यांना कशा पद्धतीनं मदत करता येईल याचे अनेक उपाय हे माननीय अमित भाईंनी तयार केले. आणि एवढंच नाही तर सहकाराच्या क्षेत्रामध्ये आपल्या प्राथमिक कार्यकारी ज्या सोसायट्या आहेत याही मजबूत करून गावामध्ये सहकार रुजला पाहिजे. याकरता 17 प्रकारचे उद्योग हे आपल्या या पॅक्सला देण्याचं काम हे माननीय मोदीजींनी केलं. आज सहकाराचं क्षेत्र हे इतक्या उद्योगांकरता खुलं झालंय. आणि हे करत असताना एनसीडीसीच्या माध्यमातून हजारो कोटी रुपयाचं कर्ज हे देखील सहकाराच्या क्षेत्रामध्ये उद्योग उभे राहावेत आणि लोकांच्या हाताला काम मिळावं याकरता माननीय अमित भाईंनी या ठिकाणी दिले. आणि या सहकार क्षेत्राकरता अमित भाईंनी ज्या योजना तयार केल्या आहेत, आत्मनिर्भर भारताकरता आत्मनिर्भर सहकार क्षेत्र अशा पद्धतीनं आज या सगळ्या योजना तयार होत आहेत, ज्यातनं देशाचंही भलं होणार आहे, शेतकऱ्यांचंही भलं होणार आहे आणि उद्योगाचंही भलं होणार आहे. अशा पद्धतीचं कार्य अमित भाईंच्या माध्यमातून चाललेलं आहे. आणि म्हणून मी त्यांचे अतिशय मनपूर्वक आभार मानतो. आणि विशेषतः आज या ठिकाणी मी आलो असताना माननीय खासदार साहेब आणि माननीय आमदार साहेबांनी एक महत्वाची अपेक्षा ही या ठिकाणी व्यक्त केलेली आहे. कारण मागच्या वेळेस मी आलो त्यावेळेस यांनी मला इथल्या पाणी पुरवठा योजनेची घोषणा करायला लावली. घोषणा तर मी करून टाकली. मी आणि शिंदे साहेब चिंता करत नाही, आम्ही पैशाची चिंता करत नाही, कशाचीच नाही, घोषणा करतो. पण प्रश्न आला पाणी द्यायचं कुठनं. यांना म्हटलं तुम्हीच सांगा बाबा द्यायचं कुठनं. पण मला अतिशय आनंद आहे, रविवारी आमदार साहेब आणि खासदार साहेब हे माझ्याकडे आले आणि त्यांनी माझ्या समोर एक प्रेझेंटेशन केलं. कोणाचाही वाद होणार नाही, कोणाचंही पाणी पळवणार नाही, कोणीही मध्ये येणार नाही, अशी एक नवीन योजना त्यांनी शोधून काढली. शिरोळ तालुक्यातील जुने दानवाड या ठिकाणी ही योजना आता आपण तयार करणार आहोत. आणि म्हणून आजच शिंदे साहेब आणि मी या ठिकाणी आम्ही घोषणा करतो की आपल्या इचलकरंजी शहराकरता पिण्याच्या पाण्याकरता 2051 सालापर्यंत इचलकरंजीला जेवढं पाणी लागेल तेवढं पाणी शिरोळ तालुक्यातील जुने दानवाड इथल्या योजनेतनं देण्यात येईल. आणि त्याकरता जेवढा निधी लागेल तो सगळा निधी राज्याचं सरकार या ठिकाणी देईल, हा विश्वास देखील मी आपल्याला देतो. दुसरा विषय जो आपण मागच्या काळात ठरवला होता तो म्हणजे
आमच्या इचलकरंजीच्या पॉवरलूमला जर आपल्याला स्वस्त वीज द्यायची असेल तर या ठिकाणी सोलरच्या माध्यमातून आपल्याला ही वीज देता येईल. माननीय मोदीजींनी सोलरच्या संदर्भात खूप मोठं काम केलं आहे. जवळपास 350 मेगावॅट वीज ही आपल्याकडे या ठिकाणी लागते आणि म्हणून याही संदर्भात आम्ही हा निर्णय केला आहे की वेगवेगळे सोलर पार्क्स तयार करून आपल्या इचलकरंजीच्या पॉवरलूम करता या ठिकाणी आम्ही ही वीज देणार आहोत, जेणेकरून एकदा जर ही वीज आली तर पुढचे 25-30 वर्ष स्वच्छ वीज देखील मिळेल आणि विजेचे भाव कधीच वाढणार नाहीत. त्यामुळे आमच्या पॉवरलूम समोर जो सगळ्यात महत्वाचा प्रश्न असतो तो प्रश्न देखील आपल्याला सोडवता येईल. आज मी एवढंच सांगतो की खऱ्या अर्थानं आपले अमित भाई या ठिकाणी आले आहेत. त्यांना ऐकण्याकरता आपण सगळे या ठिकाणी आहोत. आम्ही तर सातत्याने आपल्यामध्ये येत असतो, पण एवढंच सांगतो, ज्या प्रकारचं प्रेम आणि ज्या प्रकारचा विश्वास वारंवार इचलकरंजी शहराने महायुतीवर दाखवला आहे, तेवढ्याच भक्कमपणे आम्ही देखील शहराच्या पाठीशी उभं राहू हा विश्वास आपल्याला देतो आणि माझं बोलणं संपवतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद फडणवीस साहेब. यानंतर आपल्या समोर येत आहेत देशाचे कणखर गृहमंत्री माननीय अमितजी शहा साहेब. मेरे साथ बोलिए, भारत माता की. अरे भाई, ऐसी आवाज नहीं चलेगी. आज 95 साल के एक पुरुषार्थी जीवन का सम्मान किया है. दादा अवार्डे के सम्मान में सभी लोग दोनों हाथ उठाइए, जरा उठाइए दोनों हाथ और प्रचंड आवाज से मुट्ठी भींचकर भारत माता का जयकारा लगाएंगे. बोलिए, भारत माता की जय श्री राम. और एक बार शिवाजी महाराज का भी जयकारा लगाएंगे. मेरे साथ बोलिए, जय 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 शिवाजी, जय 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 भवानी. आज के इस कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित महाराष्ट्र शासन के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान देवेंद्र फडणवीस जी, श्रीमान एकनाथ शिंदे जी, महाराष्ट्र शासन के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री, जरा जोर से ताली बजाना. आज जिनके सम्मान के लिए हम यहां आए, दादा अवार्डे जी के लिए जोर से ताली बजाना जरा. मेरे साथ मंच पर उपस्थित रविंद्र चौहान जी, अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र, चंद्रकांत दादा पाटिल जी, आशीष सेलार जी, प्रकाश अबितकर जी, श्री हसन मुशरीफ जी, जय कुमार गोरे जी, संजय सावकारे जी, शिवेंद्र राजे भोंसले जी, श्री धनंजय महाडिक जी, धैर्यशील माने जी, कलपन्ना दादा के पूरा परिवार और आज इस कार्यक्रम में आए हुए इचलकरंजी के सभी मेरे भाइयों बहनों को मेरा राम राम प्रणाम. भाइयों बहनों, आज मैं यहां आया हूं तब
छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, महात्मा ज्योतिबा फूले, क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फूले, छत्रपति साहूजी महाराज, महारानी ताराबाई और बाबा साहेब आंबेडकर, इस सभी महानुभावों को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। मैं जब यहां आया हूं तब श्रीमान नारायण राव घोरपड़े जी को भी प्रणाम करता हूं, क्योंकि इकल करण जी का आज का जो स्वरूप है, आज का जो वैभव है, विकास है, इसकी नींव श्रीमंत नारायण राव घोरपड़े जी के समय में डालने का काम हुआ था। मित्रों, जब मैं आया हूं तब अभी एक भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में बड़ी घटना हुई। हमारे नेता और लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के सर्वाधिक लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड तोड़ने का काम किया। लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल के इतिहास में मोदी जी सर्वाधिक 12 साल से ज्यादा समय रहने का रिकॉर्ड बनाए हैं। और मित्रों, ये 12 साल जब भी आजाद भारत का इतिहास लिखा जाएगा, कई बड़ी बड़ी घटनाओं के नाम से अमर हो जाएंगे। मैं आज यहां खड़ा हूं तब 12 साल पीछे मुड़कर देखता हूं, एक ऐसी सरकार थी जो देश में लगातार बम धमाके और हमले होते थे, मगर देश के प्रधानमंत्री के मुंह पर 20 मन का ताला लगा हुआ था, वो एक शब्द भी नहीं बोलते थे। वहां से निकलकर मोदी जी आए, भाजपा सरकार बनी, उरी पर हमला हुआ, पुलवामा में हमला हुआ, पहलगांव में हमला हुआ, कहीं सर्जिकल स्ट्राइक, कहीं एयर स्ट्राइक, और अंत में ऑपरेशन सिंदूर कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवाद को जवाब देने का काम किया। पूरी दुनिया के सामने भारत ने अपनी जनता और अपनी सीमाओं की रक्षा का एक संकल्प हिमालय से भी ऊंचा कर दिखाने का काम किया है। मोदी जी के समय में ही सेनाओं का आधुनिकीकरण हुआ। एक जमाना था जब एक गोली भी बनती नहीं थी, आज मिसाइल्स बनाकर हम पूरे विश्व के सामने आत्मनिर्भर भारत के रूप में खड़े हैं। मोदी जी के समय में ही कश्मीर से आतंकवाद पर संपूर्ण प्रभुत्व हमारी सुरक्षा एजेंसियों का आया, नॉर्थ ईस्ट शांत हुआ, और देखते 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 5 दशक पुराना नक्सलवाद आज भूतकाल बनकर रह गया है, देश नक्सलवाद मुक्त बन गया है। उनके समय में ही लद्दाख से लक्षद्वीप से पूर्वोत्तर से पंजाब तक शांति प्रस्तापित हुई। किसान से लेकर विज्ञान तक अनुसंधान का दौर चला। सेल्फ हेल्प ग्रुप से लेकर गांव की महिलाओं की समिति से लेकर स्टार्टअप तक के दायरे को आगे बढ़ाने का काम हुआ। और मोदी जी एकमात्र प्रधानमंत्री है जिन्होंने सहकारिता की भी
चिंता की और स्पेस में भी सिद्धि प्राप्त करने का काम किया। एक किसान, एक पशुपालक, इसकी चिंता उन्होंने सहकारिता के माध्यम से करी और स्पेस पे जो हम पिछड़े हुए थे, चंद्रयान को चंद्र के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचाकर भारत का तिरंगा चंद्र पर फहराने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने कहा। उनके समय में ही बरसों से अटकी हुई, गले की फांस बनी हुई धारा 370 समाप्त हुई। उनके ही समय में ही अयोध्या में आसमान छूने वाला राम का मंदिर बनाने का काम भी हुआ। औरंगजेब ने तोड़ा हुआ बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर फिर से बना, महाकाल का लोक बना और सोमनाथ का मंदिर भी स्वर्ण का बनने का काम हुआ है। उन्होंने विश्व में भारत की आवाज को सुनना पड़ेगा ये प्रस्तापित करने का काम किया। आज इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में 13,000 फीट पर सेला सुरंग, 10,000 फीट पर अटल सुरंग, सबसे लंबा अटल सेतु मुंबई में और असम में लोहित नदी पर भूपेन हजारिका सेतु, ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अजूबा बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश में 594 किलोमीटर लंबा गंगा एक्सप्रेस, 700 किलोमीटर लंबा बुंदेलखंड और पूर्वांचल एक्सप्रेस बनाने का काम भी नरेंद्र मोदी जी के समय में हुआ। मुंबई कोस्टल रोड, बुलेट ट्रेन और ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट और वाधवान का बहुत बड़ा पोर्ट बनाने का काम भी उनके ही समय में हुआ। मित्रों, आज मैं यहां आया हूं तब आज महाराष्ट्र के इस क्षेत्र में आया हूं जिन्होंने देश को मीठा रखने का काम किया है। अगर एक कोल्हापुर और पश्चिम महाराष्ट्र की शुगर मिले न होना तो पूरा देश मीठा नहीं खा सकता, पूरा देश मीठा खा सकता है। इसका कारण आपके यहां के शुगर का उत्पादन है। नरेंद्र मोदी जी ने अपने समय में सहकारी चीनी मिलों के लिए ढेर सारे काम किए। देवेंद्र जी ने उसको हरी इडली गिनाया, मगर मैं पूरा हिसाब किताब देकर जाऊंगा और पूछूंगा कि जो सहकारी क्षेत्र के सबसे बड़े लोग यहां से गए, उन्होंने अब तक क्या किया, ये कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, इसका जवाब कांग्रेस पार्टी ने देना पड़ेगा। 2016 से देश के गन्ना किसान एक मांग कर रहे थे कि गन्ना फैक्ट्री से, शुगर फैक्ट्री से जो मुनाफा आता है उस पर टैक्स न लगे। कोई नहीं करता था, मगर नरेंद्र मोदी जी ने एक ही झटके में 46,000 करोड़ रुपए के इनकम टैक्स को माफ कर गन्ना मिलों को नया आयुष्य दिया। जब कोरोना के बाद सभी गन्ना मिलें आर्थिक संकट में थी, मोदी जी ने निर्णय किया 10,000 करोड़ से ज्यादा ऋण सिर्फ महाराष्ट्र की गन्ना मिलों के लिए एनसीडीसी से दिया।
जब मोदी जी आए उसके पहले इथेनॉल ब्लेंडिंग 1.5% था, 1.5%। परसों ही निर्णय हुआ है, अब इसको 30% तक ब्लेंडिंग ले जाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मल्टीफीड संयंत्र बनाए, इथेनॉल पर से जीएसटी 28 से घटाकर 5% किया, और इंडियन पोटास लिमिटेड ने बंद पड़ी हुई शुगर मिलों को भी चालू करने का काम किया। मित्रों, हम महाराष्ट्र में जितनी भी सहकारी मिले हैं, कोऑपरेटिव सहकारी मिले, उसमें से कुछ मिले ऐसी हैं जो इथेनॉल का कारखाना नहीं डाल सकती, सीबीजी नहीं बना सकती, इसके आगे के केमिकल प्रोसेस कर कर साइट्रिक एसिड का निर्माण नहीं कर सकते हैं। हम यही पश्चिम महाराष्ट्र में कोल्हापुर जिले में ही एक कोऑपरेटिव संयंत्र भारत सरकार लगाने जा रही है 1500 करोड़ रुपए से, जो सभी चीनी मिलों के ये सारे प्रोडक्ट बनाकर इसका मुनाफा वापिस चीनी मिलों में भेजेंगे। और मैं देवेंद्र जी को कहना चाहता हूं, हमारी दरखास्त जैसे ही देवेंद्र जी के पास पहुंची, एक ही फोन कॉल में, अभी तो फोन रखकर मैं एक मीटिंग कर कर वापिस आया, देवेंद्र जी की स्वीकृति मिल गई और 3 महीने के अंदर ही ये संयंत्र कोल्हापुर में लगने जा रहा है। इसी तरह से नेशनल हेवी इंजीनियरिंग कोऑपरेटिव पुणे और 1500 करोड़ लगाकर इस संयंत्र को हम फिर से चालू करेंगे, जो देश भर की और दुनिया भर में शुगर मिल सप्लाई करने का काम करेगा, डेयरी के संयंत्र बनाएगा, इथेनॉल के संयंत्र बनाएगा, साइट्रिक एसिड और गोबर से या सीरे से सीबीजी गैस बनाने का संयंत्र भी वहीं बना जाएगा, और ये संयंत्र बनाने का पूरा मुनाफा भी महाराष्ट्र की शुगर मिलों में वापस भेजा जाएगा। महाराष्ट्र की शुगर मिलों में ये 2 संयंत्र आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की कोऑपरेटिव इंडस्ट्री को बहुत बड़ी ताकत देने वाले हैं। भाइयों बहनों, कांग्रेस पार्टी ने कभी किसानों की चिंता नहीं की। 10 साल तक वो आए, आज भी राहुल बाबा का भाषण सुनोगे, हमने किसानों का ऋण माफ किया था। अरे राहुल बाबा, जरा देश के किसानों को बताओ, 10 साल में आपने कितना ऋण माफ किया था? सिर्फ 60,000 करोड़ रुपया। इकल करेंसी वालों, जरा रिपीट करिए, कितना किया था ऋण माफ? 60,000 करोड़। जोर से बोलिए, कितना किया था? नरेंद्र मोदी जी ने ये 12 साल में, इन्होंने 10 साल में 60,000 करोड़ का ऋण माफ किया। मोदी जी ने ये 12 साल में 22 किस्तों के माध्यम से 4,28,000 करोड़ रुपया किसान के बैंक अकाउंट में डाला है। हर साल 6,000 रुपया मोदी जी डालते। एक और कांग्रेस ने 12 साल में, 10 साल में 60,000 करोड़ रुपया माफ किया। और दूसरी ओर नरेंद्र मोदी जी ने 12 साल में 4,28,000 करोड़ रुपया किसान को सीधा बैंक अकाउंट में जमा किया, चाहे ऋण लिया हो चाहे न लिया हो। और भाइयों बहनों, मोदी जी ने डेयरी मंत्रालय और कोऑपरेटिव मंत्रालय बनाकर
इस देश के ग्रामीण विकास में सहकारिता की भूमिका को फिर से एक बार मजबूती के साथ रखने का काम किया है। और मित्रों, देवेंद्र जी ने अभी कल करंची की सभी बातें समाप्त कर दी है। मेरा आपसे इतना ही कहना है कि सरकार ऐसी चुनिए जो आपकी चिंता करे, आपके विकास के लिए 5 साल तक मेहनत करती रहे। और इकल करंची तो ऐसी जगह है जहां विधायक हो, सांसद हो, कॉरपोरेशन हो, सबका सब आपने कृपा कर एनडीए को दे दिया है। इकल करंची वालों का तो महाराष्ट्र सरकार और भारत सरकार दोनों पर अधिकार है। मित्रों, मोदी जी के ये 12 साल एक शुरुआत है। आने वाले दिनों में अनेक सालों तक भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का शासन रहने वाला है। और मोदी जी ने जो कल्पना की है 2047 में पूर्ण विकसित भारत बनाने की संकल्पना, ये भारतीय जनता पार्टी ही पूरी करने वाली है। मैं आज फिर से दादा अवाड़े ने जो इतने लंबे समय तक सहकारिता क्षेत्र की सेवा कर एक मजबूत उदाहरण पूरे देश में प्रस्तुत किया है, उसको 2 हाथ जोड़कर सम्मान से प्रणाम करना चाहता हूं। और देवेंद्र जी ने कहा कि आप जरूर आइएंगे शताब्दी में। देवेंद्र जी, वादे की जरूरत नहीं है। इतने सारे लोगों के सामने मैं कह देता हूं कि दादा की शताब्दी में मैं जरूर आऊंगा जब उनके 100 साल होंगे। फिर से एक बार इकल करंची वालों का बहुत बहुत मनपूर्वक धन्यवाद। आज यहां पर एक छोटा सा कार्यक्रम था, सहकारी बैंक के मुख्यालय का उद्घाटन और साकार कारखाने का दादा के नाम से एक नए सिरे से शुरुआत। इसमें आप इतनी बड़ी संख्या में आए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।